क्योंकि सहमत भी हूँ जैसा उन्होंने कहा। सबसे पहले तो पन्ना को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोई भी नई किताब आती है, एक कोई भी अपने आप को अभिव्यक्त करता है, मुझे लगता है कि वो एक उत्सव होता है, एक पर्व होता है नए शब्दों का, कविताओं का। तो मैं बहुत ज्यादा समीक्षा की दृष्टि या मेरी है नहीं दरअसल। मुझे कविता या तो अच्छी लगती हैं या मैं जो मुझे उसमें से अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। और कई महीने पहले मुझे किताब मिली थी और क्योंकि इस पे अब फिर से कार्यक्रम होना था, बीच बीच में मैं कविताएं पढ़ती रहती और बहुत सी कविताओं पे मैं अटकी और बहुत सी कविताएं मैंने बार बार पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी कविताएं इस काव्य संग्रह में मिली। जो जैसे मानव जी ने कहा कि उंगली, हाथ, मोमबत्ती, आत्मकथा, माँ पे जितनी उनकी कविताएं हैं। और मुझे लगा कि सबसे अच्छी तरह से अगर मैं बोल सकती हूँ कविताओं पे, तो मैंने कुछ कविताएं चुनी है पन्ना की जो मैं कहना चाहूंगी, पूरी कविताएं नहीं, उसकी कुछ कुछ पंक्तियां। और यहाँ मैं मानव जी से सहमत हूँ कि कुछ ऐसी कविताएं होती हैं कि कहाँ शुरू होती हैं और फिर गली कूचों में जाके फिर कहीं चली जाती है, लेकिन कुछ पंक्तियों में जो मुझे लगता है कि वो कविता अपनी बात वहां पे कह देती, उससे आगे या पीछे भी नहीं भी आप जाएंगे तो भी आप वो वो कविता आप तक पहुंच जाए। तो कुछ पंक्तियां, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पन्ना की जो कविताएं हैं दरअसल कहानी की तरह बह, ऐसा लगता है कि आप कथा सुन रहे हैं, जैसा मानव जी ने कहा। यही चीज मैंने भी मतलब इसमें मैंने देखा कि अरे ये तो जैसे कोई कहानी चलती है उस तरह की, बहुत सारे बिंब है। और जब 5000 साल पुरानी पौराणिक कहानियां जो हमने सुनी है, तुतन खान की मम्मी और ये सब, होता है हर लेखक के साथ और कवि जो भी लेखक है उसके साथ होता है कि कुछ बिंब हमारे भीतर जम जाते हैं, चाहे हमने सुनी हुई घटनाएं हो या हमारी अपनी जी हुई चीजें हैं। जैसे इसमें बहुत जगह घर आता है, बहुत जगह माँ आती है, माँ के घर की बारिश आती है, जो हम जीते हैं तो वो हमारी कविताओं में बहती है, वही हमारे साथ रहती है। और कुछ घटनाएं, कहानियां जो हमारे भीतर है। इसमें एक छोटा सा पैरा, एक कविता है आवाज के मल पे। ये जो गुजरात की बात हो रही है और पूरे देश की बात हो रही है, सिर्फ मुझे एक घर गिरने की आवाज का वह घर जिसकी दीवारों में लगी खूंटी पर टंगा रहता था, तारे सुनती रहती थी अक्सर आदमी और औरतों की आवाजें। देखे हैं मैंने आवाज के घराने भी, बिजली सी गरजती और पत्ते सी थर थर कांपती आवाज के रंग भी थे उजले और काले। उनके अपने इलाके भी थे, दाएं और बाएं। एक वक्त था जब घर की उन दीवारों ने मंदिर की घंटियां भी सुनी और मस्जिद की आवाजें भी। फिर देखा मैंने उसके दो हिस्सों में बंटते हुए चुन लिए अपने अपने धर्म और रंग। मेरे लिए ये कविता यहीं पर अपनी बात कह देती है। इसके बाद भी है लंबी कविता, लेकिन मैं कुछ कविताओं की वो पंक्तियां सुना रही हूं जो मुझे लगता है कि पन्ना ने अपनी बात कह दी है। यहां पर जो आवाज के मलबे हैं वहां वो पूरी बात कह देती है, देश की भी बात कह देती है, अपने राज्य की भी बात कह देती है, घरों की भी बात कह देती है। अगर हम घरों में जाएं, आदमी और औरत की आवाजें बिजली सी गरजती और थर थर कांपती आवाज। मुझे कितनी आवाजें याद आ गई जो बैठक में होती थी और घर में, जो आदमी की गरज की आवाज और महिला की कांपती आवाज। ये सब आवाजें हमारे भीतर होती हैं और फिर शब्दों में बहती। और उसके बाद एक और कविता मुझे बेहद रोचक लगी। बहुत लंबी कविता है लेकिन मैं सिर्फ उसका एक ही पैराग्राफ सुनाऊंगी तो आप उस कविता तक पहुंच जाएंगी। उंगली बहुत रोचक कविता है। ठीक बात है। दो हाथों की 10 बहुत उंगली। अच्छी।
और 10 उंगली की दिशा भी 10। हर उंगली की अपनी भाषा, हर उंगली के अपने अर्थ, व्यर्थ नहीं कोई भी अर्थ। बड़ा अजीब खेल है उन उंगलियों का। मोहल्ले की किसी गली में किसी खेल में पकड़े जाने के डर से अपने बचाव में 2 उंगली मुंह पर रख कह दें टाइम प्लीज, तो रुक जाता है खेल। अगर अंगूठे को दांतों तले दबाकर निकाला तो कट्टी, रिश्ता टूटने की एक निशब्द घोषणा। और 2 उंगलियां चोड़ी कर होठों पर रख ली तो कट्टी खत्म और दोस्ती बरकरार। उम्र भर हम उंगलियों से खेलते रहे और उंगलियां हमसे, मगर उम्र भर इस सवाल से बचती रही कि जब कोई इंसान उसकी एक उंगली उसके मुंह पर रखता है तो वह दूसरा क्यों चुप हो जाता है। यह कौन सा खेल है उसका कि सिर्फ उंगली कर देती है हमें अस्तित्व भी और सारे अर्थ हो जाते हैं निरर्थ। बेहद सुंदर कविता। कैसे उंगली एक बिंब है, इसमें बिंब बहुत सुंदर बिंब पन्ना पूरी किताब में, हर कविता में बेहद सुंदर बिंब है। कभी वो इतिहास में पहुंच जाती हैं, कभी वो लॉकडाउन में आ जाती हैं। और चाहे उंगली हो, हाथ हो, मोमबत्ती हो, हमारे आसपास, हमारे जो जीवन में जो हम करते हैं वही उनके बिंब आ जाती, वही कविता है। और आत्मकथा कविता मुझे लगता है कि घोषणा पत्र है, एक बेहद सुंदर एक कविता के हम माना जाता है कि स्त्रियां बहुत बोलती हैं, तो उसके हिसाब से तो हमारी तो आत्मकथाएं हर तरफ बिखरी रहनी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं मिलती। इसका 1-2 पैराग्राफ आत्मकथा, और आपको लगेगा कि पन्ना ने कैसे अपनी बात कितने सुघड़ तरीके से कह। ग्रंथालय के अंतिम छोर के अंतिम हिस्से में खड़ी मैं, थक गई है मेरी उंगलियां और औरतों की आत्मकथाएं ढूंढते ढूंढते चौड़ी मोटी ढेरों मर्दाना आत्मकथाओं के बीच घिर कर दुबक कर सिकुड़ कर पड़ी हैं 4-5 आत्मकथाएं औरतों। ना झूठ नहीं, ताज्जुब भी नहीं हुआ जरा, ना मुझे, ना किसी और को, ना ग्रंथालय को, ना ग्रंथपाल को। 4-5 आत्मकथाएं मिल गई, वह भी बहुत बड़ी बात है शायद। कहते हैं औरतों को हंसी बहुत, बेवजह रोना भी। औरतें बहुत बातूनी होती हैं, एक बात भी नहीं टिकती उनके पेट में। फिर 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 तो दुनिया के सारे ग्रंथागार औरतों की आत्मकथाओं के सिवा कुछ होता क्या। ये बहुत बड़ा सवाल जो पन्ना करती है कि हम बातूनी हैं पर हमारी बातें दर्ज नहीं, हम नेपथ्य में रहती। यहां ये चीख कर स्त्री विमर्श नहीं कर रही, लेकिन अपनी बात कह रही हैं कि हमारी बात कहाँ है। चाहे वो मंजू में, उसके बाद फिर कविता दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन मुझे अपनी कविता यहाँ मिली। मैं उतना ही ले रही हूं जहां मुझे लगता है कि मेरे लिए कविता पूरी हो जाती है, उसकी बात पूरी हो जाती है। और अंत में एक मेरी बेहद प्रिय कविता, माँ के घर की बारिश। अब बारिश तो बारिश होती है, मौसम तो मौसम होता है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो। क्या होता है मौसम में जो हमारी माँ वो मौसम विशेष करती, क्या होता है उस गर्मी में, उस सर्दी में और उस बारिश में, और वो उसका जवाब भी देती। मेरी माँ के घर की बारिश कुछ टेढ़ी सी थी, छोटे से घर की छत से टकराकर जो गिरती थी, फिर भी एक बूंद में समंदर भर देती थी। हमारे छोटे से आंगन में बारिश के पानी भरे गड्ढे,
उस समंदर में कागज की कश्ती में बैठ घुमाते थे 7 समंदर पार। पानी का भी कोई रंग होता है भला, कोई स्वाद होता है क्या? पर उस घर की बारिश का था, माँ के घर की बारिश पकौड़ों से नमकीन और चटपटी भी थी। बारिश तो अब भी होती है, बड़ी बड़ी छत पर या विशाल आंगन में भीगी भीगी हवा पर खड़े रहते हैं धुआंधार बारिश तले, रह जाते हैं नीरा सूखे इस बारिश में, भीगा नहीं पाती है बारिश। माँ के घर की बारिश माँ जो थी। बेहद सुंदर पंक्ति, बेहद सुंदर। बारिश माँ के घर में माँ होती है तो माँ के घर की बारिश। बहुत सुंदर कविताएं पन्ना। और आत्मकथा में तो सवालों की बौछार है, बहुत सारी कविताओं में सवालों की बौछार, जवाब भी है। तुमने जो दिया, जो जिया वही लिखा है। एकदम कविताओं में बिल्कुल मुझे पन्ना दिखाई देती, उसकी सोच दिखाई देती है, जैसे हर हर लेखन में होता है कि उसका व्यक्तित्व झलकता है। तुम ऐसे ही कविताएं लिखती रहो, सुंदर सुंदर। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई और ज्योत्सना जी का आभार कि मंच मुझे दिया और मैं इतनी सुंदर किताब और इतनी अच्छी कवित्री से मैं मिल पाई इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं और